अभी हम देखने वाले हैं सामाजिक विकास एवं एकीकरण के लिए पतंजल योग सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैसे जो जो भी चीज़ें हमने देखी थी आस्तिक दर्शन श्रृंखला में योग दर्शन का महत्व, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो इस वाले के लिए भी अप्लीकेबल होती हैं। जो पतंजल योग सूत्र है, इसका जो हमारे सामाजिक विकास एवं एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कही गई है तथा ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, मतलब ये सभी के ऊपर लागू हो सकता है। हमें किसी पर्टिकुलर धर्म समुदाय की होने की ज़रूरत नहीं। इसको हम कुछ पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है कि योग सूत्र की सार्वभौमिकता, मतलब योग सूत्र सभी के लिए अप्लीकेबल है। जैसे जो इसमें वर्णित यम है, नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह तथा नियम, सो, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये ऐसे मूल्य हैं जो सभी समाजों में, सभी संस्कृतियों में एक सामंजस्य तथा नैतिक मूल्यों को बनाने के लिए तथा आत्म विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और ये अगर हम सिद्धांतों का पालन करते हैं तो इनसे हमारा आत्म संयम भी बढ़ता है तथा हमारा सामूहिक सौहार्द भी बढ़ता है। मतलब हम आपस में ज़्यादा घुलते मिलते हैं। जैसे सत्य का पालन करेंगे तो, हिंसा का पालन करेंगे तो सबके अलग अलग फल हैं, इन सब का भी अलग अलग प्रभाव है हमारे समाज के ऊपर। फिर अगर हम वहीं सामाजिक विकास में योग की योगदान को देखें तो हमारे ये मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे मन में स्थिरता प्रदान करता है। इससे हमारा जो समाज है उसका विकास होता है। प्राणायाम के माध्यम से हम तनाव मुक्त होते हैं, हमारा समाज तनाव मुक्त होता है और हम आसनों के अभ्यास से शारीरिक रोगों से मुक्ति पाते हैं। और अभी तो इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया और भी कई सारे कार्यक्रम हो गए जिनके माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके हम योग की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। तो जिससे हमारा भाईचारा आपस में बढ़ता है, हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और वहीं पर अगर हम एकीकरण की बात करें, ये इसका साधन कैसे है, क्योंकि जो हमारा योग दर्शन है सभी धर्म, जाति, वर्ग इन सबसे परे है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन हो, आप मेल हो या फीमेल हो, आप किस धर्म से आते हो, किस जाति से आते हो, हर कोई योग दर्शन के जितने भी बताए गए प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनका पालन कर सकता है। योग दर्शन में हमें सामाजिक समस्याओं के समाधान की बात कही गई है, जैसे कि अहिंसा की बात कही गई है, संतोष की बात कही गई है योग दर्शन में। जबकि जो हिंसा, अशांति, असंतोष ये हमारे समाज में फैली हुई बीमारियां हैं। मतलब इनकी समस्याएं, बीमारियां ना कहें, यानी ये कह सकते हैं कि इनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो हम योग दर्शन में हमें अहिंसा की बात करने को बोलते हैं, संतोष के बारे में बताते हैं। फिर वहीं पे चित्त को निर्मल करने, मतलब मन को शांत करने के बारे में भी बताते हैं। जैसे मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्यपूर्ण विषाणाम, भावना चित्त प्रसादनम, जो कि हमें समाधि पाद में मिलता है। और चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करते हैं। मतलब में हमारा जो मन है, हमारा चित्त है, वो सभी विकृत अवस्था में जो है उससे हमारा मन निर्मल, शुद्ध हो सकता है। इन सब चीज़ों की बातें करते हैं। तो जब हमारा मन शुद्ध रहेगा, हमारा मन निर्मल रहेगा, तो हमारे घर वालों का भी रहेगा, साथ ही साथ हमारे समाज का भी मन निर्मल रहेगा और जो हमारे समाज की समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा। फिर इसका एक और पॉइंट है व्यक्तिगत से सामूहिक विकास तक। जो योग है, योग दर्शन है, जो इसके सिद्धांत हैं वो हमें तो अफेक्ट करते ही करते हैं। मतलब हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम इसका सामूहिक स्तर पे अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के लोगों में, अपने कॉलोनी में, इन सबको भी योग के अंगों का, योग के सिद्धांतों का पालन करा के हम सबका विकास कर सकते हैं। फिर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो योग दर्शन सिर्फ एक व्यक्तिगत साधन नहीं है। मतलब सिर्फ हम अपने आप का ही मार्गदर्शन नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने पूरे समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने समाज में नैतिकता, शांति और एकता का संदेश दे सकते हैं योग दर्शन के माध्यम से। और साथ ही साथ योग दर्शन भी नैतिकता, शांति और एकता का संदेश देता है। ये हमारे समाज का विकास भी करता है, साथ ही साथ उनको एक साथ एकीकरण करने का भी काम करता है। तो अभी हमने देखा सामाजिक विकास एवं एकीकरण के लिए पतंजलि योग सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहीं पे आपका जो दूसरा पेपर है योग दर्शन वाला, वो भी समाप्त होता है।